गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, अब जो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है आपको कैसे तैयार करना है कि अब जैसे मेटलर्जी है उसमें से आपको जैसे अब के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए थ्योरी पार्ट ज़्यादा तैयार नहीं करना। उसमें जैसे अब जैसे जो भी है ऑब्जेक्ट जो भी थ्योरी पार्ट है उसको ऐसे देखना है। जैसे फ्लक्स है, ठीक, उसमें दे रखा है फ्लक्स किसका पार्ट है। फ्लक्स इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट कंबाइन विद इम्प्योरिटी टू फॉर्म, मतलब फ्लक्स के साथ में अगर इम्प्योरिटी डाल दें तो वो क्या बना लेगा, हमारा स्लैग बना लेगा। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ याद रखनी है आपको कि मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं। जैसे देखो, मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं, ये नॉर्मली वो होते हैं जो बेसिक है नेचर के अंदर, CaO MgO। ठीक है, तो जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, जो एसिडिक है नेचर के अंदर है, SO2 CO2। फ्लक्स के अगर टाइप पूछे तो आपसे दो तरह की पूछ लेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि भाई कितने टाइप के फ्लक्स है। आपको याद रखना है एसिडिक फ्लक्स या बेसिक फ्लक्स। कैसे काम कर सकता है, अब आप देख लेना कि इम्प्योरिटीज़ जो बेसिक है नेचर के अंदर, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ अगर किसी की इम्प्योरिटीज़ बेसिक है नेचर के अंदर तो वो फ्लक्स जो हमारा फ्लक्स बनेगा वो कैसा हुआ, एसिडिक। क्योंकि फ्लक्स बनेगा नहीं, फ्लक्स बिहेव करेगा एसिड की तरह, तो वो क्या हो गया, एसिडिक। जैसे मैं बात करूँ कोई भी मेरा एसिडिक फ्लक्स, जैसे मेरी ये FeO है, ये क्या है, बेसिक इम्प्योरिटीज़ है, ये है बेसिक इम्प्योरिटीज़। अगर इसके साथ में हमने डाल दिया SiO2, ठीक है, तो इन्होंने क्या बना दिया, FeSiO3। ठीक है, FeSiO3, और इसने किसकी तरह बिहेव करा, एसिडिक की तरह, एसिडिक फ्लक्स की। ठीक है, आपसे नॉर्मली ये पूछेगा एसिडिक फ्लक्स क्या है, ठीक है, जिसकी इम्प्योरिटी क्या है, बेसिक नेचर के अंदर। बेसिक फ्लक्स क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ क्या है, एसिडिक नेचर के अंदर। तो या आपको मैंने पहले बताया था कैल्सिनेशन और किसके लिए, रोस्टिंग के लिए। तो उसके अंदर देख लेंगे कि भाई कैल्सिनेशन किसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ एयर के अंदर काम करता है, एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर काम करता है, कौन सा सल्फर के लिए काम करता है। तो मतलब ये चीज़ आपको बस ऐसे याद रखनी है। जैसे टाइप ऑफ आयरन है, आपको याद रखना है कि 4 तरह के आयरन होते हैं, पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील और रफ आयरन। ठीक है, तो पिग आयरन में कितने % कार्बन होता है, 4% कार्बन होता है। कास्ट आयरन में कितना होता है, 3% कार्बन होता है। तो ऐसे आपको ये छोटी मोटी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लेगा कि भाई कॉपर प्योरेट से एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा, जैसे मैं पूछ लूँ बेस्मेराइजेशन मेरा बेस्मेराइजेशन प्रोसेस है, जो मैंने आपको PDF भेजी है उसको अच्छे से देख लेना एक बार। बेस्मेराइजेशन प्रोसेस है तो वो किस लिए यूज़ होता है, वो यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर प्योराइट। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। या आपको दे दे कि भाई बॉक्साइट और है, ठीक है, वो किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की। ठीक है, किसकी, एल्यूमिनियम की। या आपसे पूछते गोल्डस्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। अगर मैं पूछ लूँ आपसे, देखो PDF के अंदर देखना जो मैंने भेजी है, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, ये किसके लिए काम आता है। तो इसमें देखो, या आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि आपको दे देगा द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करना किसकी हेल्प से, एल्यूमिनियम की हेल्प से। तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, तो वो कौन सा होगा, गोल्डस्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो इनके अंदर कुछ जो मेन पॉइंट है वो याद रखना। जैसे हाइड्रोमेटलर्जी है, तो मतलब उसके अंदर क्या है, आपको ये नहीं देगा हाइड्रोमेटलर्जी क्या है, ये पूछेगा था प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय डिजोल्विंग द और इन सुटेबल रिएजेंट। ठीक है, या बाय डिस्प्लेसिंग ऑफ मेटल, मतलब इसमें क्या है, मेटल को डिस्प्लेस कर देता है किसको अंदर, मतलब कोई और है, ठीक है, उसके साथ में को क्या डाला, कोई मेटल डाली, तो वो मेटल क्या करेगा, उस जो और है उसके अंदर कोई मेटल इम्प्योरिटी है उसको हटा के खुद क्या आ जाएगा, उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो वो किसके अंदर होता है, वो हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर होता है। तो हाँ, जैसे आपसे ये पूछ लेगा कि भाई देखो एक आता है इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, एक प्रोसेस आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, उसके अंदर क्या है, इस प्रोसेस के अंदर क्या है, आपको ये दे देगा इन विच प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज एक्ट एज एनोड एंड सेम मेटल
इज यूज्ड एज कैथोड बट इन प्योर स्टेट, पर सेम मेटल, मतलब सेम मेटल उसके अंदर यूज़ हो रही है, तो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगा। ठीक है, या आपसे पूछ लेगा जोन रिफाइनिंग कहाँ यूज़ होता है, या जोन रिफाइनिंग ना दे के आपको ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें इम्प्योरिटी है ज़्यादा सोल्यूबल है। ठीक है, किससे? मेटल से। किससे ज़्यादा सोल्यूबल है? मेटल से। ऐसा कोई किसके प्रोसेस के अंदर होगा? जोन रिफाइनिंग के अंदर। वो आप पढ़ लेना क्या प्रोसेस है, पीडीएफ के अंदर दे रखा है, वो किसके अंदर होगा? इसके अंदर क्या है? इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा क्या है? इम्प्योरिटीज़ क्या है? मोर सोल्यूबल। इम्प्योरिटीज़ क्या है? मोर सोल्यूबल। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर जितने भी, जैसे क्रोमेटोग्राफी मेथड है, क्रोमेटोग्राफी मेथड है, इसके अंदर क्या है? ये कैसे, किस प्रिंसिपल पे बिहेव करेगा? इसके अंदर होगा ये इट डिपेंड, ये बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर एडजोर्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट। हाँ, ठीक है। देखो इसमें क्रोमेटोग्राफी मेथड है, इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी मेथड के अंदर क्या होगा? जैसे इसके अंदर ऐसे पूछ लिया जाएगा क्रोमेटोग्राफी मेथड के अंदर कि भाई उसमें क्या है, पार्टिकल की, अलग अलग पार्टिकल की एडजॉर्ब होने की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो अलग अलग लेयर के अंदर एडजॉर्ब होंगे, तो वो उनको अलग से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये किस प्रोसेस के अंदर होगा? क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो इस हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव का पेपर कोई तैयार करना है, या आपको पोलिंग के अंदर पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि जो मेटल को प्यूरीफाई करने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है, वेन द इम्प्योरिटी ऑफ देयर ओन ऑक्साइड हो, जिसके अंदर क्या है? इम्प्योरिटी खुद के ऑक्साइड की। देखो इन विच प्रोसेस प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल विच हैव इम्प्योरिटीज ऑफ देयर ओन ऑक्साइड, मतलब Cu2O की इम्प्योरिटीज़ है और उसी से CO निकालना, मतलब खुद ऐसे मेटल जो खुद की क्या रखे, इम्प्योरिटीज़ रखे उसके अंदर से, तो उसको किस, कौन से मेथड के अंदर आएगा? वो किसके अंदर आएगा? पोलिंग के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आएगा? पोलिंग के अंदर। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो ऐसे आपका कोई ऑब्जेक्टिव का पेपर आएगा तो आपको क्या करनी है, ये पीडीएफ के अंदर ना मेन पॉइंट याद रखना है, आपको अंदर नहीं जाना डेप्थ के अंदर, थ्योरी के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर है। आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना, कौन सा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है। एक तो भाई दूसरी मेटल आके उसको डिस्प्लेस करे, ठीक है, या एक कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर खुद की मेटल क्या करे, खुद के ऑक्साइड को क्या करे, खुद की इम्प्योरिटीज़ को, ऐसी मेटल जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी हो खुद की मेटल के साथ में, उसको अलग करने के लिए, तो मतलब ऐसे प्रोसेस को पॉइलिंग वगैरह प्रोसेस बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ मेन ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको जो मेटलर्जी का टॉपिक है आपको ऐसे एक बार देखना है। ओके, थैंक यू।